देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। उदयपुर में ब्रह्मा कुमारी सेवाओं की मनाई स्वर्ण जयंती, पंजाब के राज्यपाल हुए शामिल। उदयपुर के टाउन हॉल स्थित सुखड़िया रंगमंच में ब्रह्मा कुमारी उदयपुर सेवाओं की स्वर्ण जयंती अत्यंत हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाई गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर पंजाब के राज्यपाल महामहिम गुलाबचंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने प्रेरक उद्बोधन में राज्यपाल ने ब्रह्मा कुमारी परिवार को त्याग, तपस्या और अनुशासन की जीवंत मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि अनुशासन और शांति का साक्षात अनुभव करना हो तो माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान अवश्य देखना चाहिए। इस अवसर पर विधायक ताराचंद जैन ने भी अपनी शुभकामनाएं अर्पित की। कि दीदियाँ अपना जीवन देकर के इस आध्यात्म के मार्ग को जितना मजबूती से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हमारा सौभाग्य यह है कि माउंट आबू इसका केंद्र बना, तो जो अपने जीवन में अनुशासन सीख लेता है वो सब चीज़ें प्राप्त कर सकता है। जीवन में सबसे बड़ा मूल्य अनुशासन का है। और मैं सोचता हूँ कि जहाँ अपन 10 लोग बैठते हैं तो भी घर की कोई न कोई बात यहीं कर लेते हैं, लेकिन वहाँ आपने देखा होगा कि हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन कोई भी किसी को भी आपस में बात करते हुए कभी नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि शांति में ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है। और मैं सोचता हूँ कि आपकी ये यात्रा व्यक्तियों के जीवन में शांति, अमन, चैन, देश में सुख, खुशहाली, सब प्रकार के सामाजिक समरसता कैसे आए, हम एक दूसरे की मदद के लिए कैसे प्रयत्न करें, उन सब भावों को जो जगाने का प्रयास पिछले इतने 90 वर्षों से हो रहा है वो निरंतर आगे बढ़े। कार्यक्रम में राजापाक सब जोन की सभी वरिष्ठ बीके बहनों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर राजापाक सब जोन की प्रभारी बीके पूनम दीदी ने 50 वर्षों की सेवाओं की यात्रा को भावपूर्ण शब्दों में साझा किया। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू, बीके डॉक्टर सविता ने अपने भाव रखे। इसके अतिरिक्त जोधपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शील, बीके फूल तथा सीकर से बीके पुष्पा ने भी स्वर्ण जयंती की शुभकामनाएं दी। तो ऐसी यात्रा जिसमें शील दीदी का आरंभ, रीटा दीदी की पालना, इसका इन्होंने सृजन भी किया, वृद्धि की, आगे बहुत सुंदर रूप मिलता है। ऐसी हमारी यात्रा। एक दो के प्रति सम्मान भी बहुत आवश्यक है। जब हम किसको सम्मान देंगे तब हमें भी वो सम्मान मिलेगा। इसलिए आवश्यकता है कि एकता भी हो, विश्वास भी हो और सम्मान भी हो, तब विश्व में शांति आएगी। आप सभी परिवार में रहने वालों को यही कहते हैं कि आप अपने बच्चों को आध्यात्मिक सेवा में समर्पित कर दें तो ये सारा संसार कितना सुंदर बन जाएगा, सुखमय बन जाएगा। भारत जो है फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। एक कन्या को जब मुझे भी उदयपुर में शील दीदी के साथ आज से 40-45 साल पहले रहने का मौका मिला। उस समय कठिनाई का समय था, लेकिन फिर भी वो त्याग, वो प्यार आज भी कभी भूलता नहीं है। समारोह में कैंडल लाइटिंग और केक कटिंग के साथ उल्लासपूर्ण वातावरण बना रहा। अंत में उदयपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रीटा ने सभी का स्वागत व आभार व्यक्त किया। 50 वर्षों की यह यात्रा निश्चय ही सेवा, साधना और संस्कारों की स्वर्णिम विरासत को आने वाले समय तक अलौकित करती रहेगी। कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर इज वन एंड ओनली वन, नॉट इन उदयपुर बट वेरेवर ब्रह्मा कुमारी की बात हो या नहीं हो, ये अपने आप में एक है। और ये किस तरह के एक है, इसको ये कहना चाहूंगा, इट कंटेन्स घाघर में सागर भरने जैसी बात इस सेंटर को मुझे दिखती है कि घाघर में सेंटर भरने वाला ये मार्ग हम सबके लिए हमेशा बना रहे। शांति शक्ति का नया केंद्र लोहारा में शिव प्रसाद भवन का भव्य लोकार्पण। लोहारा धारा शिव में अध्यात्म और सेवा की पुरातन धारा में एक नया दीप प्रज्वलित हुआ, जब ब्रह्मा कुमारी सोलापुर सब जोन के अंतर्गत लोहारा में नवनिर्मित सेवा केंद्र शिव प्रसाद भवन का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ।
यह भवन केवल एक संरचना नहीं बल्कि शांति, शक्ति और सद्भाव का जीवंत आधार बनने का संकल्प लेकर खड़ा हुआ है। इस मंगल अवसर की शुरुआत माताओं बहनों की उत्साहपूर्ण शोभा यात्रा से हुई, जिसने परमात्मा संदेश को नगर की गलियों तक पहुंचाया। उद्घाटन समारोह में माउंट आबू से गीता ज्ञान विदुषी बीके उषा दीदी, सोलापुर सब जोन की प्रभारी बीके सोमप्रभा दीदी तथा उदगीर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके महानंदा दीदी का आत्मीय स्वागत किया गया। इन्हीं तपस्वी कर कमलों से फीता काटकर भवन का विधिवत लोकार्पण हुआ और ईश्वरीय स्मृति में दीप प्रज्वलन किया गया। अपने प्रेरक संबोधन में राजयोगिनी बीके उषा दीदी ने कहा कि मन की शांति ही जीवन की सच्ची संपत्ति है और राजयोग उस शांति तक पहुंचने का सहज मार्ग है। कार्यक्रम में अंबा जोगई से बीके सुनीता, लोहारा से बीके सरिता, उमरगा लोहारा के विधायक प्रवीण स्वामी, नगराध्यक्ष वैशाली खराडे, नगर सेवक एवं वरिष्ठ समाज सेवकों का सम्मान किया गया। आज हर आत्मा परेशान है, हर एक आत्मा को फिक्रात है। किसी को कौन सी फिक्रात है, किसी को कौन सा फिक्र है, किसी को कौन सा टेंशन है, लेकिन बाबा के घर में आते ही उनका सारा टेंशन समाप्त हो जाए और इतना शांति और सुकून का अनुभव करे। तो ऐसा वातावरण आप सबको इस शिव प्रसाद भवन का तैयार करना है कि जहाँ पर आकर के हर आत्मा ऐसा महसूस करे कि मुझे अपनी मंजिल प्राप्त हो गई। लातूर में काम माइंड कॉन्फिडेंट यू का प्रेरक संगम। भागदौड़ भरी जीवन धारा में शांति और आत्मविश्वास को जीवन की सच्ची पूंजी बताते हुए ब्रह्मा कुमारीज लातूर सेवा केंद्र के द्वारा दयानंद सभागृह में काम माइंड कॉन्फिडेंट यू विषय पर एक भव्य एवं प्रेरणादायी तनाव मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फ्रॉम स्ट्रेस टू सक्सेस के संदेश के साथ आयोजित इस विशेष मोटिवेशनल टॉक में शहर के गणमान्य नागरिकों और मेधावी विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। मुख्य वक्ता माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अधिक आवश्यकता स्पिरिचुअल विजडम की है। उन्होंने तनाव का मूल कारण आध्यात्मिक प्रतिरक्षा की कमी बताते हुए राजयोग को सही निर्णय, स्थिरता और सफलता का मार्ग बताया। और काम माइंड कॉन्फिडेंट यू, उसको मैं कहती हूँ द करिश्मा ऑफ कंटेंटमेंट। लेकिन आज मनुष्य के मन में स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी लो हो गई है। जहां स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की बात आई तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। वो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? कोई विटामिन से या कोई टॉनिक ले लेने से तो नहीं बढ़ेगी। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ती है मेडिटेशन से। इस अवसर पर दयानंद एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष लक्ष्मी रमन लाहोटी, जनरल सेक्रेटरी रमेश बियानी, पूर्व विधायक शिवाजीराव कहवेकर तथा जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर सुधीर की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के समापन अवसर पर अतिथियों को ईश्वरीय सौगात देकर उन्हें सम्मानित किया गया तथा दयानंद आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल गायकवाड़ ने आभार व्यक्त किया। नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज एवं भक्तपुर नगर पालिका द्वारा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सफलता पूर्वक आयोजित किया गया। इस बृहद शिविर में रक्तदान, नेत्र परीक्षण तथा दंत जांच जैसे महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों एवं बीके भाई बहनों सहित कुल 190 महिला एवं पुरुषों की आंखों की जांच की गई, जबकि 180 लोगों के दांतों की जांच हुई। उपचार एवं औषधियों का वितरण किया गया। वहीं उत्साहपूर्ण रक्तदान शिविर में 80 यूनिट रक्त संग्रह कर मानव सेवा का सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत हुआ। इस सेवा कार्य में नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी, चावहिल ओम डेंटल हॉस्पिटल, काठमांडू तथा कीर्तिपुर आंख अस्पताल एवं अध्ययन केंद्र का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। इस अवसर पर राजयोगिनी बीके डॉक्टर राज दीदी ने इस पूर्ण पहल के लिए सभी सहयोगी संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही चांगू नारायण नगर पालिका के मेयर जीवन खत्री से भी कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं प्राप्त हुई। किसान दिवस के पावन अवसर पर निसिंग सेवा केंद्र के द्वारा किसानों के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम हुआ, जिसमें करनाल से बीके निर्मल ने यौगिक खेती के गुण और व्यवहारिक महत्व को सरल शब्दों में समझाया। अपने उद्बोधन में बीके निर्मल ने कहा कि बीज, जल और भूमि को दी गई ईश्वरीय सकाश से सफल, सात्विक, शुद्ध और शक्तिशाली बनती है। खेती केवल अन्न उत्पादन का साधन नहीं
बल्कि पवित्र संकल्पों द्वारा प्रकृति को सशक्त करने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। उपस्थित किसानों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि योगिक खेती से उत्पादन बढ़ता है, खर्च कम होता है, भूमि उपजाऊ बनती है और किसान का मन शांत रहता है। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के जिला प्रधान विनोद राणा, भाजपा किसान मोर्चा के महासचिव विजेंद्र राणा, गुरुद्वारा रोडी साहब के प्रधान सुरेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान गुरदीप सिंह, भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक प्रधान कुलदीप सिंह बब्बर की गरिमामय उपस्थिति रही। श्रेष्ठ कर्म करके जो काम हम करेंगे उससे आपके पुण्य का खाता जमा होगा। इससे वो अन्न जो उपजाया जा रहा है वो जिसके पेट में जा रहा है उसको स्वास्थ्य प्रदान करे। तो इसलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करके वो अन्न उपजाए भी। आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? आत्मनिर्भरता क्या मतलब है कि हम जो यूज कर रहे हैं वो सब हमारा अपना हो। हम सवेरे नहा रहे हैं, शैम्पू भी अपनाओ, साबुन भी अपनाओ, टूथब्रश भी अपनाओ, कोलगेट भी अपनाओ, सब कुछ अपनाओ, लेकिन वो आएगा कब? किसान से। तो असली जो वैज्ञानिक है, असली साइंटिस्ट है वो किसान है। असली वैज्ञानिक आप हैं, जन्मदाता आप हैं, इसीलिए किसान को अन्नदाता की उपाधि दी जाती है कि वो किसी भी चीज से कुछ भी कर लेता है। विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर विशाखापट्टनम हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा एक विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का निर्देशन JGM राजेंद्र प्रसाद लंका तथा HRM राघवेंद्र ने किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज रेलवे न्यू कॉलोनी शाखा विशाखापट्टनम की टीम का सहयोग रहा, जिसमें बीके शशिकला ने सत्र का संचालन किया। इस ध्यान सत्र में हवाई अड्डा प्राधिकरण के लगभग 30 अधिकारी एवं प्रबंधन कर्मचारी उपस्थित थे। बीके शशिकला ने राजयोग ध्यान की सहज और व्यवहारिक विधि समझाते हुए निःशब्दता की रूपांतरणकारी शक्ति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कुछ क्षण की शांति पूरे दिन को सकारात्मक दिशा दे सकती है और यह शांति आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाले प्राकृतिक राजयोग के माध्यम से कहीं भी कभी भी अनुभव की जा सकती है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।